जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम इंटर इकोनॉमिक्स और बीकॉम के बैंकिंग के सिलेबस के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक क्या होता है। हम कहते हैं केंद्रीय बैंक की बात करें तो केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र में, सेंटर में, मतलब जो किसी, और बैंक का मतलब जो मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था हो। तो हम एक सब कर सकते हैं, वे बैंक जो सभी व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करे और मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करे, उसे ही हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। अब यहाँ लिखने की बात में आए तो लिखने की तरह में देखिए लिखा गया है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक से आशय। लिख रहे हैं केंद्रीय बैंक से आशय किसी देश में कार्य कर रही उस बैंक से है जो देश में बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती है तथा देश की अन्य बैंकों में सरताज है। सरताज का मतलब राजा या बादशाह के रूप में कर सकते हैं। तो बादशाह कौन होता है? जो शासन करता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि केंद्रीय बैंक से आशय देश में कार्य कर रहे उस बैंक से है, मतलब किसी देश की सीमा में जो बैंक काम कर रहा है, उस बैंकों, जितने बैंक काम कर रहे हैं उस बैंकों में से उस बैंक से है जो बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती है, मतलब सभी अन्य बैंकों पर और मुद्रा से संबंधित जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन है उस पर नियंत्रण करती है, और तथा देश की अन्य बैंकों में सरताज होती है, होता है या होती है, जैसे सरताज होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? अन्य बैंकों के लिए वह सरताज के रूप में, राजा बादशाह के रूप में काम करते हैं, मतलब नियंत्रण करने का काम करती है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में आते हैं तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो डेफिनेशन की बात आए तो एक राइटर थे मेरे कैंट के अनुसार डेफिनेशन देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्यतः सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कैंट ने लिखा है केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्यतः सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया, लायबिलिटी सौंप दिया गया, कि मतलब वह बैंक, ठीक ना, जो किसी देश में मुद्रा के विस्तार मतलब मुद्रा को बढ़ाना और संकुचन मतलब मुद्रा को घटाने के संबंधित उत्तरदायित्व प्राप्त किया हो और उसका उत्तरदायित्व निभा रहा हो, तो वह बैंक ही में क्या कहलाएगा? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कहलाएगा। आया समझ में? अब भाई एक परिभाषा देने वाले मेरे और एक अर्थशास्त्री से सैमुअलसन की क्या परिभाषा है, आइए देखते हैं। सैमुअलसन की परिभाषा है केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है, केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। अब देखिए सैमुअलसन की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें केंद्रीय बैंक के सारे कार्यों को सम्मिलित कर लिया गया कहीं ना कहीं। तो कह क्या रहा है कि केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो सरकार अपने लेन देन की कार्य करने, मतलब केंद्रीय बैंक पे नियंत्रण सरकार की होती है, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी होती है। तो वही कह रहा है कि केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य को करने, मतलब जो सरकार का काम होता है, ठीक ना, लेन देन का, कैश का, उससे संबंधित काम को करने के लिए जो बैंक होती है, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने, साथ में जो अन्य बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उसको नियंत्रित करने, ठीक ना,
तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति और देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति मतलब मुद्रा की क्या मात्रा की आवश्यकता है, कितना अधिक चाहिए, कितना कम करना है, विस्तार और संकुचन की स्थिति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण, क्रेडिट की जो डिमांड है उसको नियंत्रित करने में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है, किस सरकार के द्वारा किया जाता है, स्थापित करती है, वह बैंक क्या कहलाता है मेरा? केंद्रीय बैंक कहलाता है। सैमुअल्सन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आइए हम निष्कर्ष के रूप में केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ लें। निष्कर्ष में उचित परिभाषा हम देख लें। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की सशस्त्र संस्था है जो चलन तथा साख का विकास, नियमन, नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है इस परिभाषा में। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की सशस्त्र संस्था है। सशस्त्र का मतलब होता है प्रधान, सेंटर, ठीक ना। तो किसका? मौद्रिक, कैश से संबंधित जो आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन है, और बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका क्या है? वह सेंटर है। सेंटर से संबंध, सेंटर का संस्था है जो चलन तथा साख का विकास, चलन मतलब देश में चलने वाली जो क्रेडिट करेंसियां हैं उसकी बात कर रहा है, तथा साख का विकास, नियमन एवं नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। क्या करती है? एक प्रधान सेंटर के रूप में काम करने वाली संस्था है जो क्या करती है? राष्ट्र के आर्थिक विकास और कहाँ गया? जो सशस्त्र संस्था है जो चलन तथा साख का विकास, चलन मतलब करेंसी, तथा साख क्रेडिट का विकास करती है। किसके? और क्या करती है? नियमन करती है, उनको नियमित संचालित करती है, नियंत्रण करती है, उन पर कंट्रोल करती है। किसके लिए? राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता। राष्ट्र मतलब देश के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करते हैं। मतलब देश में आर्थिक विकास हो और देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, स्थायित्व बना रहे, इस उद्देश्य से क्या करती है? चलन एवं साख का विकास करती है, ठीक ना, नियमन करती है, उनका नियंत्रण करती है। ऐसी संस्था, और देश में क्या होती है? केंद्रस्थ होती है, निर्देश क्या करती हैं? सेंटर होती है, प्रधान होती है, वह क्या कहलाती है? केंद्रीय बैंक कहलाती है, ठीक। अब देखिए केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गमन तथा नियंत्रण संबंधित कार्य, इशूड एंड रिकॉर्डेड फंक्शन। दूसरा है आर्थिक विकास संबंधित कार्य, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। मतलब देश में निर्गमन मतलब मुद्रा के निर्गमन, साख के नियंत्रण संबंधित जो भी कार्य हैं, निर्गमन और नियंत्रण से संबंधित जो भी कार्य हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और आर्थिक विकास संबंधित कार्य जो हैं इसके भी जो कार्य हैं ये भी इसके अंतर्गत भी कुछ अन्य कार्य हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस हम यहाँ ये देखेंगे कि
क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला है निर्गमन तथा नियंत्रण संबंधित कार्य, दूसरा है आर्थिक विकास संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत भी कई कार्य हैं, इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भी कई कार्य हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम आज जाते जाते इतना बता देना चाहते हैं, अगले वीडियो में आएंगे फिर। हम भारत में हैं, इंडिया के हैं, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमें पता है इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, RBI, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में लिखें तो कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के बारे में हम पूरा विधिवत पढ़ेंगे आज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक के कार्य और सेंट्रल बैंक के डिफिनेशन हमने देखा, कार्य के बारे में पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।